हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों थंबनेल से आपको तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस विषय में है। तो कॉल बिल्कुल सही दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में दोस्तों रिक्रूटमेंट आया जो 560 प्लस वैकेंसीज है दोस्तों, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो वैकेंसीज के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों, कब से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके लिए कौन कौन से ब्रांच में इसकी वैकेंसीज है, वैकेंसीज को फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इससे अगर कोल इंडिया में आपकी जॉब लगती है दोस्तों, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन सी कंपनी में होगी, इसके अंदर कितनी कंपनी होती है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग महारत्न कंपनी है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है दोस्तों, जो महारत्न कंपनी है। ये कोल इंडिया के अंदर में जितनी भी कॉल सेक्टर दोस्तों चलती है वो कोल इंडिया के अंदर में ही रहती है। जैसे BCCL हो गया, NCL हो गया, WCL हो गया, जितनी भी इसके अंदर MCL हो गया, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये सारी कंपनी है जो दोस्तों इसमें आपकी पोस्टिंग होगी अगर जॉब आपकी लगती है। तो जॉब लगने के लिए किस अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक क्या। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है दोस्तों। ये 3 ब्रांच के है वैकेंसीज है दोस्तों। जैसे देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 में माइनिंग का है दोस्तों, दूसरे में है सिविल और तीसरे में है जियोलॉजी। तो माइनिंग के लिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 351 पोस्ट है माइनिंग के लिए, सिविल के लिए 172 पोस्ट है और जियोलॉजी के लिए ओनली 37 पोस्ट है। टोटल मिला के 560 वैकेंसीज है, जो दोस्तों बढ़ सकती है। ये एकदम कन्फर्म नहीं है, 500 से घटेगी नहीं दोस्तों, बढ़ेगी। इसके आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डिटेल, आपके अप्लाई करने का कब से आपका शुरू हो रहा। तो जैसे कि आप आज दोस्तों हमारा अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 13 सितंबर 2023 से सुबह से स्टार्ट हो गया। 12 अक्टूबर तक आपका ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जो जिसका डिटेल www.coalindialimited.in में जाके आपको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपने दोस्तों माइनिंग से बीटेक किया है, माइनिंग से अगर बीटेक किया है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर सिविल किए हैं तो भी एलिजिबल होंगे। अगर कोई जियोलॉजी किए हैं तो वो भी आप एलिजिबल होंगे। अब माइनिंग में बीटेक करने वाले इसमें एलिजिबल होंगे, सिविल में इंजीनियरिंग करने वाले बीटेक, सिर्फ डिप्लोमा नहीं बीटेक होना चाहिए। तो अगर उसका डिग्री में मतलब बीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स अगर आया है दोस्तों तो एलिजिबल हो जाएंगे अपने अप्लाई करने के लिए। और जियोलॉजी के लिए दोस्तों MSc, अगर MSc किसी के पास है तो वो दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे, या तो MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी में अगर उन्होंने कोर्स किया है, MTech किया है, तो इसमें एलिजिबल होंगे, जो 60% मार्क्स का ये क्राइटेरिया है दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं इसका क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि दोस्तों आपका अगर जो कैटेगरी में जो जैसे दोस्तों OBC और EWS SC ST के लिए दोस्तों 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, जो 55% भी अगर मिनिमम मार्क्स आपका आया है बीटेक में तो आप एलिजिबल होंगे फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको गेट क्वालिफाइड होना चाहिए दोस्तों। गेट के मार्क स्कोर कार्ड के हिसाब से आपका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे दोस्तों हम लोग सिविल का पोस्ट देखते हैं। सिविल में क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या सिविल में बीटेक किए हुए हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे तो नहीं कर पाइएगा दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल विद आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग के साथ जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे कोई बंदा सिविल से बीटेक किया, उसके साथ आर्किटेक्चर अगर नहीं किया बाद में कोर्स, तो वो एलिजिबल नहीं है। उसके साथ आर्किटेक्चर होना चाहिए, या तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और भी जो है उनका अगर कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों तो वो एलिजिबल होंगे सिविल से। उसी तरह माइनिंग का दोस्तों, माइनिंग के लिए कितना वैकेंसीज है, टेंटेटिव वैकेंसीज जो बताया गया दोस्तों, वो जनरल से अगर माइनिंग का 118 है, EWS का 30 को, SC का 45 को, ST का 23 को, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 81 वैकेंसीज है, जो 297 टोटल फ्रेश वैकेंसीज है माइनिंग में। और सब मिला के अगर काउंट किया जाए दोस्तों तो 351 टोटल माइनिंग में है, और सिविल में 172 है, जियोलॉजी में 37 है, टोटल मिला के 560। 560 के ऊपर दोस्तों देख रहे होंगे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि इसका वैकेंसी एकदम फिक्स नहीं है, या तो हो सकता है कुछ घट भी सकते हैं 1-2, या तो बढ़ेंगे, या अगर कोई बाद में रिटायर होंगे तो मैनेजमेंट का चाहेंगे तो ये वैकेंसी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, इसीलिए स्टार लगा के इसमें रखे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है आगे। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अप्लाइड, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अप्लाइड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2023 देना होगा दोस्तों, बेस्ड ऑन गेट 2023 गेट स्क्वायर मार्क्स, एंड रिक्वायर्ड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज इन द रेशियो ऑफ 1:3 इन ऑर्डर टू मेरिट ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब दोस्तों क्या होगा इसमें, आप गेट देने के बाद दोस्तों जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड के मार्क्स के हिसाब से उसने शॉर्टलिस्टेड करेगा दोस्तों, जो कैंडिडेट ने वहाँ अप्लाई किया उसके हिसाब से उनका शॉर्टलिस्टेड करेगा। जो एक वैकेंसी पे दोस्तों 3 को बुलाया जाएगा, जिसमें से 2 को इंटरव्यू में छाटा जाएगा, मतलब मेरिट बनेगा तो 2 ऑटोमेटिक छटा जाएंगे और 1 को नौकरी मिलेगी। द गेट स्कोर फॉलोइंग द नॉर्म्स विल बी अहेड फॉर फर्निशिंग दोस्तों, वही गेट का CGPA, गेट का जो मार्क्स होगा और आपका बीटेक का CGPA पे 60% रहना चाहिए। बाकी मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों बाद में आपका इंटरव्यू देने के बाद। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी पे बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी द कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल, जो जनरल होंगे और OBC होंगे दोस्तों, उसके लिए 1000 रुपया लगेगा प्लस GST दोस्तों। एजुकेशन में भी GST लग गया, आप फॉर्म भरिए उसमें भी GST दीजिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे प्लस एप्लीकेबल GST 180, मतलब क्या दोस्तों 1180 रुपया हो गया दोस्तों, फॉर्म का 1000 और 180 GST, तो टोटल 1080। जबकि SC ST OBC एम्प्लॉय ऑफ
एस PWD एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। दोस्तों अगर SC ST PWD एम्प्लॉय रहेंगे तो उसको फी नहीं लगेगी दोस्तों। आगे आगे देखते हैं एज क्या रहेगी दोस्तों इसके लिए, क्या एज है अपर एज लिमिट। तो इसके लिए दोस्तों अपर एज लिमिट 30 साल होना चाहिए दोस्तों। 31 अगस्त 2023 तक अगर उनका 30 साल हो रहा तो इसमें एलिजिबल कर सकते हैं UR में एंड EWS में, दोनों का एज 30 साल। और अगर आज आप OBC हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जबकि अगर डिसेबिलिटी है दोस्तों, अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए अगर जनरल पर्सन भी अगर हैंडीकैप में है तो दोस्तों 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST का 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 30 साल प्लस 15 साल दोस्तों 45 साल तक वो अप्लाई कर पाएंगे SC ST कैंडिडेट। और आगे देखते दोस्तों, आगे देखते रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। जैसे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD ऑफ डिसेबिलिटी 40% और अगर 40% से ज़्यादा दोस्तों डिसेबिलिटी होंगे तो वो PWD मतलब हैंडीकैप के कैटेगरी में आ जाएंगे। वही इसका डिक्लेरेशन दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ। और आगे आगे देख पा रहे हैं दोस्तों, आगे हमारे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कंपनसेशन फी आपका पैसा कितना मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पैसा कितना मिलेगा। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफ E2 ग्रेड इन दी स्केल ऑफ 50,000 से 1,60,000 तक। इनिशियल बेसिक पे 50,000 दोस्तों। आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं जिस दिन तो उस दिन से जो महीना का पेमेंट बनेगा दोस्तों 50,000 बेसिक होगा स्टार्ट। और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका पैसा इंक्रीज कर जाएगा, बेसिक पे आपका 60,000 हो जाएगा जो 1,80,000 तक जाएगा। और जो इंक्रीमेंट होती है वो तो होती रहेगी दोस्तों। और डेयरनेस अलाउंस जो HRA सब मिलेगा दोस्तों इसके बाद, बेसिक के बाद। मतलब बेसिक 60,000 मिलेगी, उसके बाद HRA ऐड होगी दोस्तों, डियरनेस DA अलाउंस ऐड होगा, सारा अलाउंस मेडिकल अलाउंस ऐड होगा। वो क्योंकि 60,000 70 प्लस दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा, 70-80 के करीब आ जाएगा दोस्तों आपके पेमेंट। अब दोस्तों पोस्टिंग कहाँ होगी, तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर इन दी सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडिंग द कोल फील्ड एरिया। जो भी इसका सब्सिडरीज कंपनी है, सब्सिडरीज कंपनीज में जैसे हम लोग बताए थे BCCL, WCL, NCL, MCL, जितने भी सब्सिडरीज कंपनी उसमें आपका पोस्टिंग दिया जाएगा दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे। ओके आगे देखते हैं सर्विस एग्रीमेंट का बॉन्ड। एक बॉन्ड है दोस्तों जो 60 महीना अगर आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद अगर 60 महीना के अंदर अगर जॉब को छोड़ते हैं तो इसके लिए 3 लाख का आपका पेनल्टी दिया जाएगा। और जो आपके प्लस GST 3 लाख का पेनल्टी प्लस GST दोस्तों इसमें आपसे लिया जाएगा अगर आप 60 महीने से पहले जॉब को अगर रिजाइन करते हैं तो दोस्तों। बाकी और अदर डिटेल जैसे और क्या, कैंडिडेट सेल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑनलाइन मोड थ्रू दी लिंक अवेलेबल ऑफ CIL वेबसाइट www.coalindialimited.com। दोस्तों इस पेज से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, www.coalindialimited.com coalindia.in पे आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। जो आप डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों लिंक उसका हम पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा दोस्तों, कोल इंडिया साइट पे जाइएगा और फॉर्म भर दीजिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। जनरल इन्फॉर्मेशन ये आपकी कोई काम की नहीं है दोस्तों, तो सारा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया। हाँ तो दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, जो मैंने क्राइटेरिया बताया और एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो ऑथेंटिक न्यूज़ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने फेक न्यूज़ बनाया दोस्तों। इस चैनल पे कभी भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, ये गारंटी है दोस्तों। ये कोल इंडिया का साइट से जो एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया वो उसी एडवर्टीजमेंट को मैंने आप लोग के सामने रखा है जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और अच्छा अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों इसको शेयर करेंगे और दूसरे दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि वो अगर एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को फिलअप करेंगे और जॉब में अपना पार्टिसिपेट करेंगे जॉब लेने में। थैंक यू दोस्तों।